हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी ग्लिम्प्स शेयर करने वाला हूं हमारे 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की, जहां पे आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि हमारे कोर्स के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए, मेंस में मार्क्स इंक्रीज करने के लिए सभी लोगों को गाइडलाइंस या गाइडेंस दी जाती है। इसके ज़रिए हम आपकी आंसर राइटिंग की बेसिक अप्रोच को इम्प्रूव करते हैं। सिलेबस को भी काफ़ी हद तक मैं सोर्सेज बताता हूँ कि कहाँ कहाँ से आपने सिलेबस की कवरेज करनी है मेंस के लिए, और हर एक क्वेश्चन की इवैल्यूएशन के साथ साथ हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली डिस्कस किया जाता है, जिससे आपको हर क्वेश्चन में एक आइडिया लग जाए कि कैसे इसको इंट्रोडक्शन करना है, इसकी बॉडी में क्या चीज़ें लिखनी है, इनकी कंक्लूजन कैसे करनी है। साथ ही साथ मैंने स्पेशल बोनस सेशंस के अंदर वहाँ पे डायरेक्टिव्स यानी कि कीवर्ड्स कैसे समझने हैं और डायरेक्टिव वर्ड्स जैसे कि कमेंट, क्रिटिकली कमेंट, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, इनको प्रैक्टिकली कैसे आंसर्स के अंदर लगाना है, ये भी डिस्कस किया है। और आपको लाइव टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप भी मिलने वाला है, जहाँ पे हम क्वेरीज रिजॉल्व करते हैं। गवर्नेंस का सेकेंड क्वेश्चन था लर्निंग आउटकम्स के ऊपर आधारित, कि वाई इज देयर अ रिन्यूड एम्फेसिस ऑन फाउंडेशनल लर्निंग आउटकम्स इन इंडियाज एजुकेशन इकोसिस्टम। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि फाउंडेशनल लर्निंग आउटकम्स के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है भारत के शिक्षा प्रणाली में। तो ये 10 मार्क्स अगेन, 150 वर्ड्स अगेन, है ना। अब फाउंडेशनल लर्निंग क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही बताना होगा, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन इट इज। अब इस क्वेश्चन में कोई कीवर्ड नहीं है ना। हम लोग पीछे पड़े होते हैं कि भाई साहब कोई हमें क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट, है ना, एग्जामिन, इवैल्यूएट, एल्यूसिडेट, ये सब चीज़ें बताता रहे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर मैं यूपीएससी के जीएस के सारे क्वेश्चंस देख लूँ, है ना, थ्योरी के, नॉट केस स्टडीज, थ्योरी के जीएस 1, 2, 3 और जीएस 4 की थ्योरी के क्वेश्चंस देखूँ ना, तो उसमें से 60% ऑफ द क्वेश्चन में तो ये कीवर्ड होते ही नहीं है, यानी ये डायरेक्टिव शब्द नहीं होते हैं। तो सीधे सीधे आपसे पूछता है, जैसे यहाँ पे पूछा है, that why is there renewed emphasis on foundational learning outcomes in India's education ecosystem। अब फाउंडेशनल लर्निंग के बारे में हमने करंट अफेयर्स में बहुत कुछ कवर किया होता है, जैसे कि हमें पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसमें इस बात के ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया गया था कि हमारे देश के अंदर लर्निंग आउटकम्स बहुत पुअर है। खास तौर पे 3rd, 5th, 8th स्टैंडर्ड के लेवल पे जितने भी सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं, उसमें भारत के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे बहुत पुअरली परफॉर्म करते हैं, और प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी कुछ खास आगे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे खास तौर पे बहुत पुअरली परफॉर्म करते हैं। उनको 5th स्टैंडर्ड में भी 2nd या 3rd स्टैंडर्ड के मैथ्स के सम नहीं आते, उनको 5th स्टैंडर्ड में भी 2nd या 3rd स्टैंडर्ड के लेवल का सेंटेंस या पैराग्राफ पढ़ना इंग्लिश में नहीं आता है। ये चीज़ें बहुत ही प्रोमिनेंटली हमारे सामने नोटिस में आती हैं जब हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे होते हैं, और इसी वजह से हमने देखा कि फाउंडेशनल लर्निंग के ऊपर एम्फेसिस है। अब इसमें वाई पूछा गया है, तो क्या बताना है आपको कि कहाँ कहाँ फाउंडेशनल लर्निंग में कमियां आ रही हैं इंडिया में, है ना। वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द फाउंडेशनल लर्निंग। अब इसके लिए आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फाउंडेशनल लर्निंग की क्या डेफिनेशन है। फाउंडेशनल लर्निंग के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फाउंडेशनल लिटरेसी और एक होता है फाउंडेशनल न्यूमरेसी। ठीक है, माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लैरिटी से होना चाहिए आपके, तभी बात बनेगी। लिटरेसी का मतलब ये कि क्लास 3rd लेवल पे जब हम देखते हैं बच्चे को, क्लास 3 लेवल यानी कि 8 इयर्स ऑफ एज पे जब हम देखते हैं, उस उम्र में उस बच्चे के पास एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो किसी एक छोटे से पैराग्राफ को पढ़ पाए, ठीक है, और दूसरा किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, वो इंग्लिश की बात नहीं हो रही है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है वो, और दूसरा वो कम से कम बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 चीज़ें कर पाए अप टू क्लास 3rd। अगर वो ये सब कर पाता है, दैट मीन्स उसका फाउंडेशनल न्यूमरेसी भी है, न्यूमरेसी मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और उसके पास लिटरेसी भी है। ये दोनों
आउटकम्स भारत के कंटेक्स्ट में जितने भी सर्वेज होते हैं उसमें काफ़ी कमी हमें नज़र आती है, इसीलिए इस चीज़ पे एम्फेसिस दिया गया है। और क्यों दिया गया है मैं आगे बताऊंगा। तो पहले यहाँ पे हम फाउंडेशनल लर्निंग को डिफाइन ही कर देंगे। इट इज़ द एबिलिटी टू रीड विद मीनिंग एंड डू बेसिक मैथ कैलकुलेशन बाय क्लास 3। और ये स्किल्स जो है ये बच्चे के फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। दो चीज़ें हमने ध्यान रखनी है, 0 to 6 ईयर्स के अंदर बच्चे के 90% ब्रेन का जो है विकास हो जाता है, ब्रेन डेवलप्स इन दिस पीरियड। उसमें से जो ये 3 से 6 वाला पीरियड है ये आता है आपके सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, या ये आता है आपके राइट टू एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो आपकी जो आपकी जो 90% की ब्रेन की डेवलपमेंट होती है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड कि आपके पास एक फाउंडेशनल न्यूमरेसी और लिटरेसी हो। अब होता क्या है, हमारे यहाँ जो स्कूल्स होते हैं वो फर्स्ट क्लास से आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे देते हैं। तो पहली से 8वीं तक आपके पास फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हो रही है सरकारी स्कूलों में। लेकिन जो बहुत ही फाउंडेशनल लेवल की चीज़ें, जो अपर केजी, लोअर केजी, किंडरगार्टन लेवल की चीज़ें, उसके लिए मिशन मोड का काम नहीं होता है। तो क्या होता है, बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं और फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही आंगनवाड़ी लेवल से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड के बीच में एक गैप बन जाता है। और फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते ही उनको उनकी बहुत सारे कारणों की वजह से, टीचर्स की लो अटेंडेंस की वजह से, स्कूल में कम अटेंडेंस होने की वजह से, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही उनकी लर्निंग पुअर होने लगती है। और जैसे ही आप थर्ड में आते हो, फर्स्ट के बाद सेकंड फिर थर्ड में आते हो, देन यू आर लॉस्ट इन दिस सी ऑफ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। अब मान लीजिए आप थर्ड में आ गए, आपको प्लस माइनस नहीं करना आता है, खत्म हो गया खेल भाई। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ तक आते आते आपका बेसिक मैथ से विश्वास उठ जाएगा, बेसिक मैथ से आप हट जाओगे। और जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे और अलग अलग चीज़ें आपको पढ़ने शुरू करनी पड़ेगी। आप यही बेहतर समझोगे कि आप स्कूल ना जाएं, कुछ और ही काम कर लें। फाउंडेशनल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट रेट। स्कूल में बच्चे अगर इंटरेस्ट दिखाएं, स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई करें, तो वन फैक्टर इज कि वो आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये बहुत सारे फैक्टर और भी हैं, जैसे गर्ल्स के लिए ये फैक्टर है कि उनको आगे 8th के बाद क्या स्कूल की पढ़ाई करनी है, या लड़कों के लिए ये फैक्टर है कि काम काज में हाथ बटाएगा तो पैसे कमा लेगा, जितना है उतना पढ़ लिया बहुत है। लेकिन एक फैक्टर ये भी है स्कूल ड्रॉप आउट के पीछे कि बच्चे पढ़ने की समझ ही नहीं रखते हैं, उनको बस स्कूल जाना है, जाके उनकी लर्निंग क्या है उसका कोई अता पता नहीं। अब ये बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारे सर्वे से हमें पता चलता है। एक एसर, ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये प्रथम नाम का एनजीओ करवाता है। हर साल अलग अलग चीज़ों के ऊपर बेस्ड ये गवर्नमेंट स्कूल्स की सर्वे करता है। उसी के बाद इन्हीं से सीख लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2020-21 में फाउंडेशनल लर्निंग सर्वे करवाया। और फाउंडेशनल लर्निंग सर्वे के मुताबिक, अब ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं हमेशा से बताता आ रहा हूं कि गवर्नेंस के क्वेश्चन में अगर आप डेटा देते हो, गवर्नेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग योर डेटा फॉर आंसर्स। एंड GS3 के अंदर इकॉनमी वगैरह में अगर आप डेटा देते हो तो आपका आंसर निखर के आता है। यहाँ पे 37% जो है क्लास 3 में है, उनको न्यूमरेसी स्किल्स बहुत लिमिटेड है, विच इज 37% बहुत होता है यार। तो नंबर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते वो कि ये 25 लिखा है या 100 लिखा है या 125 लिखा है। और 11% तो ऐसे जिनके पास बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इंग्लिश की बात करें या लैंग्वेज की बात करें तो 30% ऐसे हैं जिनके पास बहुत लिमिटेड स्किल्स हैं। और ये थर्ड क्लास के लेवल की बात हो रही है। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी ये परसेंटेज दोस्तों बढ़ती जाएगी, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने लगेंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमने फाउंडेशनल लिटरेसी पे क्यों ध्यान देना है। नंबर 1, हमारे पास पुअर लर्निंग आउटकम्स है और उसका हमारे पास प्रमाण भी है। दूसरा, फाउंडेशनल लिटरेसी ड्रॉप आउट कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर बेसिक रीडिंग और मैथ्स बच्चे को नहीं आती है तो आगे बढ़ते बढ़ते क्लासेस और मुश्किल होती जाएंगी और वो पीछे पीछे रहता जाएगा और एक दिन आएगा वो स्कूल छोड़ के कुछ और काम करने लगेगा क्योंकि वो बेहतर महसूस करेगा उसमें। तीसरा, एजुकेशन में डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है। एजुकेशन में डिस्पैरिटी क्यों, या फाउंडेशनल लिटरेसी पे
नेशनल लेवल पे काम क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो बच्चों की कैपेबिलिटी या बच्चों के लेवल ऑफ एक्सपोजर के डाइवर्सिटी या डिस्पैरिटी होने की वजह से आ रही। तो जेंडर, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फैमिली, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करते हैं कि बच्चे को सही से पढ़ाई लिखाई आती है या नहीं आती। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए तो और भी ज़रूरी, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम होम बेस्ड लर्निंग नहीं कर पाते, है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो विद्यार्थी होते हैं उनके पेरेंट्स मोस्टली इलिटरेट होते हैं, और इलिटरेट होने की वजह से वो अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाते। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कारण बन जाता है कि फाउंडेशनल लिटरेसी इज डेफिशिएंट। रीसेंट टाइम्स में हमने पैंडेमिक में देखा कि जब से ये ऑनलाइन लर्निंग का बवाल मचा है, स्कूल्स बंद हुए 1-1.5 साल के लिए, आपको पता है 2 साल का जो टाइम पीरियड है वो लॉस्ट हो गया है, और आगे आने वाले हमारे जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड से थर्ड और फोर्थ क्लास में आए होंगे, ठीक है, सेकंड और थर्ड क्लास में आए होंगे, उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी और भी कम होने के चांसेस। क्यों? क्योंकि स्कूल बंद थे, और ऑनलाइन एजुकेशन का जो माध्यम है वो सभी लोगों तक इक्वली नहीं पहुंच पाता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने वो पॉइंट्स लिखने हैं दोस्तों, कि यू शुड बी एबल टू एंश्योर कि हमें फाउंडेशनल लर्निंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हो रही हैं। इवेंचुअली आप ये बता सकते हो कि अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक एम्फेसिस आया है फाउंडेशनल लर्निंग पे, तो क्या उसके प्रमाण, क्या उसके प्रूफ आपके पास है? डू यू हैव एनी प्रूफ दैट द फाउंडेशनल लर्निंग इज बीइंग टारगेटेड इन इंडिया? यू हैव सेवरल प्रूफ्स. You have new education policy which has broken down its school pedagogy into this 5+3+3+4 मॉडल, जिसमें पहले 5 साल फाउंडेशनल लर्निंग के बिल्ड करने हैं अप टू थर्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट से भी पहले तक की बात हो रही है ये। फिर सर्वे कंडक्ट करना शुरू किया, जिसका हमने एग्जाम्पल दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर अब एनुअली सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। एक 2021 में स्कीम लॉन्च हुई निपुण भारत, जिसका पर्पस ही यही था कि हर बच्चा जो 2026-27 तक क्लास 3 में आए उसको यूनिवर्सल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोवाइड हो। मतलब 100% चाहिए हमें ये वाला परसेंटेज नहीं चाहिए 37% को, हमने 0% करना है 37% को, तब जाके हमारा ये ऑब्जेक्टिव पूरा होगा 2026-27 तक। ठीक है, और एज यू नो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी इसे प्रायोरिटाइज किया है। अल्टीमेटली आप इसको कंक्लूड कैसे करोगे? गवर्नेंस का आंसर बहुत अच्छे से कंक्लूड हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 जो कहता है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल बाय 2030, अगर भारत को ये अचीव करना है तो उसे अपने 20 करोड़ से भी ज्यादा जो बच्चे इन स्टेजेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए फाउंडेशनल लिटरेसी या लर्निंग आउटकम्स देने चाहिए। और फाउंडेशनल लर्निंग आउटकम्स का एक और मैं एडवांटेज बता देता हूं कि व्हाई डू वी नीड फाउंडेशनल लर्निंग। क्योंकि अगर 8वीं के बाद बच्चे ने वोकेशनल कोर्स भी करना है, यानी कि उसने मैकेनिक्स, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल का कोर्स करना है, हॉस्पिटैलिटी का कोई भी कोर्स करना है ना अगर उसने, तो उसे कम से कम फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी तो आनी ही चाहिए। चाहे उसने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं पढ़नी, लेकिन अगर आगे जाके उसने एंटरप्रेन्योर बनना है, दुकान चलानी है, गैराज खोलना है ना, कोई अपनी सर्विस स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए उसके पास बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए।